हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा और यार इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंपॉर्टेंट एसबीआई पीओ की। ठीक है, तो लगभग 35-40 दिन बाद आपका प्री होगा और उससे एक महीने बाद लगभग आपका मेंस हो जाएगा। तो नवंबर में प्री और दिसंबर में मेंस। तो पॉसिबल है क्या? अगर देखो, आप अगर ये पॉसिबिलिटी को निगलेक्ट कर देंगे कि पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर आप कभी तैयारी नहीं कर पाएंगे और फिर आप बोलेंगे हाँ मैंने तो बोला था पॉसिबल नहीं है। तो वो पॉसिबिलिटी को कभी निगलेक्ट मत करो अपने लाइफ में और 40 दिन अच्छे से लग जाओ, आपका डेफिनेटली क्लियर हो सकता है। क्योंकि ये यूपीएससी थोड़ी है कि बहुत लंबा टाइम चाहिए, कुछ ज़्यादा सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, पैटर्न भी पता है क्या आना है। तो हम क्यों ना अच्छे से एक सिंपल स्ट्रैटेजी, सिंपल प्लान डिस्कस करें इस वीडियो में, जिससे आपका पेपर क्लियर हो जाए। मैंने भी बैंकिंग के बहुत एग्जाम्स दिए हैं, बहुत क्लियर भी किए हैं। ठीक है, तो मेरे को पता है कि क्या चाहिए, तो वो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप पेपर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो उस बारे में ये वीडियो रहेगी, तो पॉसिबिलिटी को ना नकारें। तो वीडियो शुरू करने से पहले देखो, अगर आपको प्रैक्टिस मटेरियल के लिए नहीं भटकना इधर उधर, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है गाइडली का ये प्राइम बंडल पीडीएफ कोर्स, जो कि आपको मिनिमल अमाउंट में मिलेगा। उस पर भी 12% ऑफ मिलेगा अगर आप RKS12 कूपन कोड लगाएंगे। इसमें आपको डेली टारगेट्स इंग्लिश हिंदी दोनों में, और वो भी वीडियो सोल्यूशन के साथ, PDF और क्विज फॉर्मेट दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं। तो लगभग 1,20,000 सवाल आपको मिल जाएंगे। फ्री वाली प्रैक्टिस PDF से पहले आप जाके वो देखिए, आपको पता चलेगा लेवल क्या है, उसके बाद आप ग्रैब कर सकते हैं। इसको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। थैंक यू। तो पहली चीज़ ये है कि भाई आपको फिर से वही बोल रहा हूँ कि पॉसिबल है। ठीक है, आराम से पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज़ कि आपको ना कुछ चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देना है। वो कौन सी चीज़ें हैं? पहली चीज़ तो है कि आपको देखो, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गो बैक टू योर बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब कि देखो, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी जो सिलेबस वगैरह है वो तो कवर कर लिया है। जिन्होंने नहीं भी किया, अगले 10 दिन लगा के अपने बेसिक्स ज़रूर कवर कर लें। बस पहला पॉइंट यही है। उसके बाद सबके लिए है दूसरी बात, वो ये है कि आपको जो प्री रिक्विजिट्स है, प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं? देखो, प्री रिक्विजिट्स होते हैं, पहला तो कि आपको टेबल्स आने चाहिए भाई 20 तक। ये जो 3-4 चीज़ें प्री रिक्विजिट्स में मैं बोल रहा हूँ, ये आप डेफिनेटली नोट कर लें, सब कुछ ही नोट कर लें, ताकि आपको बाद में ये वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े। ठीक है, तो प्री रिक्विजिट्स में पहली चीज़ है 20 तक आपको अच्छे से टेबल बाय हार्ट याद होनी चाहिए। दूसरा है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन का मेरा मतलब है कि 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे करके 1/20 तक आपको याद होना चाहिए। अगर मैं कुछ भी आपसे पूछ लूँ कि भाई बताओ 1/15 क्या होता है, तो अगर आप एक सेकंड में बता पा रहे हैं कि 6.66% होता है, तो वो बाय हार्ट याद करना होता है। तो सेकंड चीज़ परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तीसरी चीज़ जो आपको याद करनी है वो है क्यूब्स 20 तक। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर्स 50 तक। 30 तक आपको वैसे भी याद होने चाहिए, और 40 और 50 तक आप दिमाग में वो जो ट्रिक्स एंड वो जो चीज़ें होती है शॉर्ट अप्रोचेस, उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्री रिक्विजिट्स हैं। इसके अलावा जो डेली आपको चीज़ करनी है वो है, एक तो स्पीड ड्रिल्स और दूसरी है डेली टारगेट्स। बैंकिंग एग्ज़ाम्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है डेली टारगेट्स। डेली टारगेट्स क्या होते हैं? देखो, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के मैं स्क्रीन पे भी फ्लैश कर देता हूँ कि ये टारगेट्स आपको डेली करने हैं, क्वांट के, रीजनिंग के और इंग्लिश के। ठीक है, अब डेली टारगेट से होता क्या है? डेली टारगेट से देखो, आपको पता है कि आपके प्री में ये चीज़ें आनी हैं। 5-6 चीज़ें हैं जो कि क्वांट में है, 5-7-10 चीज़ें हैं जो रीजनिंग में है, और कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं इंग्लिश में जो कि वही आनी है, वही पैटर्न है बहुत सालों से। तो जब आप डेली डेली इन चीज़ों को हिट करेंगे, टारगेट्स कहाँ से करने हैं? आप गूगल से PDFs उठा सकते हैं, PDF कोर्स खरीद सकते हैं जो भी मैंने बताया। और भी अगर आपको कहीं से भी कुछ भी मटेरियल है, आपको अगर आप आज भी अगर ये बोल रहे हैं सर कहाँ से करना है, तो आप अवेयर नहीं हैं फिर, या फिर आप करना नहीं चाहते। तो अगर आप अवेयर हैं तो आप जाके गूगल पे लिखेंगे कि टॉप 500 क्वेश्चन फॉर सिंप्लीफिकेशन फॉर बैंक एग्जाम्स, तो आपको 500 सवाल मिल गए। 500 सवाल से आपके 10, 15, 20 दिन आराम से निकलेंगे। ठीक है, अगर आप 20-20 भी कर रहे हैं तो 25 दिन आपके आराम से निकल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो डेली टारगेट्स से होता कैसे है? अभी देखो, जो भी चीज़ें हम बार बार करते हैं, अगर आप आज कंप्यूटर के पे बैठे हैं और टाइप कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड बहुत कम आएगी। अगर रोज़ आप वही चीज़ें कर रहे हैं, तो आपकी अपने आप ही, विदाउट इवन इंटेंशंस आपकी है कि नहीं है, अपने आप वो सबकॉन्शियस माइंड आपका आपको तेज कर देगा। वही चीज़ें जब आप बार बार भरेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, तो स्पीड बढ़ाने का कोई मंत्र नहीं होता है। स्पीड बढ़ाने का यही तरीका है कि आप डेली टारगेट्स करें। डेली टारगेट्स अगर आप डेली कर रहे हैं अच्छे से 2-3-4 घंटे लगा के, तो आपको प्री तो क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, अब जो मैंने स्पीड ड्रिल्स की बात की, स्पीड ड्रिल्स की बात होती है कि 2x2 की आप मल्टीप्लिकेशंस कर लें। स्पीड ड्रिल्स पे वैसे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लाने की कोशिश करूंगा 2-4 दिन में, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी स्पीड ड्रिल्स होती है। अगर आप 20 मिनट उस स्पीड ड्रिल्स पे लगाएंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है,
पहली चीज़ डेली टारगेट्स और स्पीड ड्रिल्स होगी, और प्री रिक्विजिट्स उससे भी, वो तो ज़ीरो थिंग है, ठीक है। उसके बाद जो बात है वो है इंग्लिश रीडिंग। इंग्लिश देखो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और लगभग 1/3 तो प्री में होता है, और 1/4 लगा लो आप मेंस में होता है, 1/4 प्लस डिस्क्रिप्टिव भी और आ जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इंग्लिश से कंफर्टेबल हो जाएं। इंग्लिश से कंफर्टेबल आप तभी होंगे जब आप चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड अच्छे से करेंगे और अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाएंगे चीज़ों के साथ। वो कैसे बढ़ेगी? जब आप टाइम देंगे। टाइम देने का मतलब है आप रीड करेंगे। रीड कैसे करेंगे? रीडिंग का मतलब यही है कि आप कम पढ़ो, स्टडी, रीड लेस बट रीड दैट लेस वेरी वेरी वेल। ये मेरा फंडा था और मुझे बहुत काम आया। एक मेरी मतलब फ्रॉम ज़ीरो टू कैसे मैंने अच्छे लेवल पे अपनी इंग्लिश बनाई है, स्पोकन इंग्लिश भी। आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश, नॉट दैट फ्लुएंट बट या डिसेंट। तो ये कैसे हुआ और रीडिंग से मुझे कैसे फ़ायदा हुआ, क्या करना होता है, वो सब एक ज़ीरो टू हीरो करके ऐसे इंग्लिश की वीडियो मैंने बनाई थी। तो उसमें मैंने पूरा अपना बताया कि हाउ आई यूज़ टू स्ट्रगल विद इंग्लिश बट नाउ आई एम गुड एट इट, ठीक है। तो इंग्लिश की बात होगी, और इंग्लिश में मेन यही है कि जब तक आप 2-3 ही आर्टिकल पढ़े डेली, लेकिन उनको ऐसे पढ़े कि जब तक आपको समझ नहीं आ रही एक लाइन तो आप दूसरी पे नहीं बढ़े, ठीक है। तभी आपका फ़ायदा होगा, तब आपकी कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी बढ़ेगी। जो इंग्लिश का पेपर रहता है मेनली आपकी रीडिंग स्किल्स पे रहेगा, मेंस का। और अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो जो ये एरर डिटेक्शन वगैरह आपको इंट्यूशन से ही आप सही कर दोगे, ठीक है। और भी बहुत डिटेल में अगर इंग्लिश का जानना है तो एक मैजिकल नोटबुक वाला कंसेप्ट समझाया हुआ है एक दूसरे वीडियो में, वो ज़रूर देख लेना। वो हाउ टू कवर इंग्लिश, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन, मतलब हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स इन मॉक्स, वो उस इंग्लिश वाली वीडियो का टाइटल शायद रहेगा, ठीक है। मैं और भी फिर से भी बना दूंगा या फिर लिंक शेयर करूंगा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, देखो आपका जो गेम चेंजिंग सब्जेक्ट होने वाला है ना मेंस में, वो है जनरल अवेयरनेस। आप क्वांट और रीजनिंग में 19-21 से रहेंगे अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ, कॉम्पिटिटर्स या फिर फेलो एस्पिरेंट्स इज़ अ बेटर वर्ड, ठीक है। तो उनके साथ आप 19-21 रहेंगे क्वांट रीजनिंग वगैरह में। लेकिन जो जीए है वो आपको बहुत लीड दे सकता है अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। मैंने भी बहुत अच्छी तैयारी की थी, मतलब मेरे को ये श्योर था कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो मेरे लगभग 80% के आसपास मेरे नंबर थे जीए में, ठीक है, IBPS PO मेंस में। और बाकियों में मेरे डिसेंट ही मार्क्स थे, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं थे। 15 के आसपास मेरे क्वांट और रीजनिंग में मार्क्स थे, और लगभग 30 के आसपास मेरे जनरल अवेयरनेस में मार्क्स थे, और 25 के आसपास इंग्लिश में मार्क्स थे। तो बहुत अच्छे मार्क्स हो जाते हैं ये, और डिस्क्रिप्टिव में भी 15-20 मार्क्स थे 25 में से। तो बहुत अच्छे मार्क्स हो जाते हैं ये IBPS PO मेंस में। तो प्री में भी आपको जनरल अवेयरनेस को साथ लेके चलना है। आप अगर 45 मिनट्स के आसपास जीए को डेली दे पा रहे हैं, जीए को पढ़नी कैसे होता है, एक तो वीडियो सोर्स पढ़ना होता है, और एक आपको अगर नोट्स बना पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो PDF सोर्स में आप अंडरलाइन वगैरह करें, प्लस आप रिवाइज करें बार बार, प्लस आप क्विज करें। ये 3-4 चीज़ों से जीए बहुत अच्छी हो सकती है। और अभी भी मैंने एक RBI का भी पेपर दिया था, उसमें भी मैंने जीए में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। एक ही महीने में मैंने 6 महीने उड़ाए थे, और कैसे उड़ाए थे उसकी भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, डेली टारगेट्स, बेसिक्स, प्री रिक्विजिट्स, इनकी बात हो चुकी है। नेक्स्ट बात है मेंस को आपको साथ कैसे लेके चलना है। आपको देखो मेंस का मेन मकसद आपका स्किल सेट से ज़्यादा आपका माइंडसेट चेक करना है, और आपके जो बेसिक्स हैं उनको चेक करना होता है। तो बेसिक्स को आप अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा घुमा दिया तो आप तो नहीं घूम रहे हैं, आप स्थिर रह के वो चीज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, उस पर मेंस डिपेंड करता है। तो मेंस का जो है मेन मकसद ये है कि आप उससे थोड़ा कंफर्टेबल फील करें। कंफर्टेबल अगेन कैसे फील करेंगे, टाइम देके। तो 1-1.5 घंटा आपको हायर लेवल क्वेश्चंस के साथ बिताना है, वो चाहे आप यूट्यूब में देखें। यूट्यूब में पहले तो जब कोई सवाल आता है तो भाई आप पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करें 15-20 मिनट लगा के, फिर देखें कि यार जो टीचर हैं, टीचर्स जैसे सुमित वर्मा सर और आशीष अरोड़ा सर बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं। तो वो चीज़ आपको वहाँ से सीखनी है कि अप्रोच कैसे किया जाता है। मेंस का सवाल है तो ऐसे घबराना नहीं है, आपको करना है, तभी आपका क्लियर होगा, ठीक है। इसके अलावा मेंस का भी हो गया। अब सबसे मेन चीज़ है मॉक्स। मॉक्स में आपको लगभग 15 से 20 मॉक्स तो प्री तक देने हैं, प्री के, और 1 या 2 मॉक देना मेंस का, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि मेंस किस खेत की मूली है या फिर कौन से पेड़ का पक्षी है। तो आपको 15 से 20 मॉक देने प्री के। प्री के मॉक्स देना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी एनालिसिस आप क्या करें। एनालिसिस का मतलब ये है कि जब आप मॉक दे रहे हैं तो आपको जो भी गलतियाँ हुई है वो सेम, अगर वैसा ही सवाल उधर आ जाए तो आपकी सेम मिस्टेक्स वहाँ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपको प्लान होना चाहिए कि भाई मैं पहले कौन से सवाल करूँगा, बाद में कौन से सवाल करूँगा। तीसरा, आपको
जो आपने क्वेश्चन छोड़े हैं और जो आपने क्वेश्चन गलत किए हैं और जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, उन तीनों ही सवालों को दोबारा देखना है, ठीक है। ये 3 होता है। और डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है मॉक के मार्क्स देख के, कम आए ज़्यादा आए, हमारा मकसद है पेपर में अच्छे मार्क्स लाना। तो पर्पस, रियल पर्पस मॉक का यही है कि आपको एक्चुअल एग्ज़ाम के लिए तैयार करें, ठीक है। तो ये मॉक प्लस एनालिसिस ये इंपॉर्टेंट है। अगले 40 दिनों तक अगर आप रोज़ जीतेंगे, यानी कि यू विन योर एवरी सिंगल डे, देन यू विल बी एबल टू डू इट। करना क्या है, प्री का थोड़ा सा, मेंस का थोड़ा सा, जीए का थोड़ा सा, इंग्लिश का थोड़ा सा, मॉक्स, बस और कुछ नहीं है। आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। सो कॉम्प्लिकेट कोई भी कर सकता है, but it takes a decent man or even a genius to keep it simple. So I think you are that genius, you are that champion who will keep it simple and you will clear SBI PO 2023. I wish you luck. अगर और कुछ आपके मन में डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप थम्स अप दे दीजिए। शुक्रिया। और सब्सक्राइब मैं बोलता नहीं ज़्यादा, बट आपको करना है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।